भगवान श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं। हाँ, आज भी हैं। कहां हैं? ध्यान से सुनिएगा, शायद आपने न सुना हो कभी। भगवान श्री कृष्ण के चरण में जब बाण लगा, जब पद्म के चिन्ह, बहेली ने दूर से देखा ना कि पद्म दिखाई दिया तो उसको लगा कोई हिरण बैठा है, हिरण के चक्कर में बाण मार दिया। और वो बाण जाकर के भगवान के चरण में पद्म के चिन्ह में जाकर के लगा, तो भगवान को मूर्छा आ गई। मूर्छा आई तो लोगों ने सोचा कि ये मर गए, इनके शरीर का अंत हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए चिता के ऊपर रख करके आग लगाई गई, जलाया गया। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का पूरा भाग, पूरा शरीर, हमारा आपका जो भी दुनिया में आया है सब मरते हैं, सब जलते हैं, सबका शरीर नाशवान है। क्योंकि यहाँ आकर के जो शरीर हमने धारण किया है वो शरीर यहीं का यहीं पर छोड़ना पड़ता है ना। और ये दुनिया का बंधन है, संसार का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो जल गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय था ना, हृदय वो नहीं जला। पूरा शरीर जल गया अंतिम संस्कार में, लेकिन उनका हृदय नहीं जला और हृदय मरा भी नहीं। बिल्कुल जीवित अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का हृदय, उनका दिल धड़कता रहा। आग शांत हो गई लेकिन वो दिल धड़कता रहा और हृदय बिल्कुल ज्यों का त्यों उसी स्थिति में। और महाराज ऐसा कहते हैं कि समय आने पर वही भगवान श्री कृष्ण के हृदय को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में, उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की जो मूर्ति है, ध्यान से सुनिएगा, उस मूर्ति के अंदर उस हृदय को सुरक्षित रख दिया गया, जो आज भी ज्यों का त्यों वहां सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है ना, वो पत्थर की नहीं है, किसी धातु की भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, जहां भगवान अपनी बहन सुभद्रा जी के संग विराजमान है जगन्नाथ जी में, वहां जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति लकड़ी की है और एक निश्चित मुहूर्त होता है 12 साल में या 18 साल में, 12 या 18, इसमें जब वो मुहूर्त आता है, वो समय आता है, तब वो मूर्ति बदली जाती है। 12 साल के बाद वो मूर्ति हटाई जाती है, दूसरी मूर्ति वहां पर विराजमान कराई जाती है और उस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो धड़कता हुआ दिल है, वो दिल, वो हृदय, वो वक्ष स्थल एक मूर्ति से निकाल करके दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। आज भी होता है ये, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। जिस दिन 12 साल के बाद जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है, मूर्ति बदली जाती है दूसरी बना करके, उस दिन 24 घंटे पहले से पूरे जगन्नाथ जी की लाइटों को बंद किया जाता है, पूरे शहर की लाइटों को काट दिया जाता है। पूरे शहर में सुनसान, एकदम भयंकर अंधकार होता है उस समय जब मूर्ति के अंदर से दिल को निकाला जाता है ना। उस समय की क्रिया बता रहा हूं आपको, कैसे निकाला जाता है। उस मूर्ति के अंदर से जब दिल को निकालते हैं, वो साधारण लोग नहीं होते, उनके जो खास पुजारी होते हैं, वो 2 लोग मंदिर में जाते हैं अंदर, और अंदर जब जाते हैं तो उन पुजारियों की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं, बड़ी पूजा साधना, बड़े विधि विधान के साथ यहाँ मंत्रोच्चारण होता है। एक तरफ 108 ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं बाहर, मंदिर के बाहर, और मंदिर में केवल वो 2 ब्राह्मण जाते हैं, 2 पुजारी जो उनके होते हैं वही जाते हैं। और चारों तरफ पूरे जगन्नाथ जी में
इंडियन आर्मी, मिलिट्री फोर्स, बीएसएफ के जवान, ब्लैक कमांडो पूरे जगन्नाथ जी में तैनात किए जाते हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। महाराज लाखों सिपाही वहां पर मिलिट्री के जवान खड़े होते हैं। पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है, कोई लाइट नहीं, कोई उजेला नहीं, कोई वाहन नहीं, कर्फ्यू लगा होता है पूरे शहर में। और केवल चारों तरफ भारतीय सेना के जवान, मिलिट्री फोर्स, बीएसएफ के जवान पूरे जगन्नाथ जी में तैनात किए जाते हैं। और महाराज मंदिर के अंदर भयंकर अंधेरा होता है। उस अंधेरे में उस मूर्ति को अंदर रखा जाता है और जो हाथ में दस्ताने पहनकर, आंखों में पट्टी बांध करके दो पुजारी जाते हैं उस मंदिर से, उस मूर्ति से वो निकाल करके हृदय और दूसरी मूर्ति में जब रखते हैं, बड़ा भयंकर सुनसान सन्नाटा होता है। पुजारी भी देख नहीं सकते। तो कई लोगों ने उन पुजारियों से पूछा कि आपने जब उस मूर्ति के हृदय को निकाल करके रखा तो आपने कैसा अनुभव किया, क्या है वो चीज, क्या है? कई लोग कहते भगवान का हृदय है, कई लोग कहते नहीं नहीं वो कुछ और चीज है। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है, जो पुजारी वहां पर रहे हैं, उन पुजारियों ने ये अनुभव दिया, बोले हमने जब एक जगह से उठा करके एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखा तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा खरगोश होता है ना, खरगोश उछलता हुआ एकदम कोमल, वैसे ही तो हृदय होता है, आदमी का दिल वैसे ही तो होता है, धड़कता हुआ बिल्कुल कोमल। महाराज वैसे ही वो एक खरगोश की तरह उछलता हुआ कोई चीज है, क्या है नहीं मालूम, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, आंखें बंद होती हैं। उसको उठा करके एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। और विचित्र बात बताऊं आपको, 51 मंजिल का मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का। 51 मंजिल की ऊंचाई है, लेकिन उस 51 मंजिल की ऊंचाई पर जो झंडा है वो झंडा हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। सामने से हवा आए तो झंडा पीछे लहराता है ना, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का दुनिया का इकलौता मंदिर है जिस मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा में ही चलता है। जिधर से हवा आ रही हो वहीं लहराता है वो झंडा। और नित्य प्रति रोज प्रतिदिन 51 मंजिल ऊपर वो झंडा प्रतिदिन बदला जाता है। रोज नया झंडा लगता है जगन्नाथ जी के मंदिर में। और ऐसा नियम है कि जिस दिन झंडे को बदलना भूल गए, अगर किसी दिन झंडा नहीं लगा पाए या भूल गए, उस दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर के कपाट 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएंगे। ऐसा नियम है वहां। 18 साल तक के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे अपने आप। 18 वर्ष के बाद मंदिर खुलेगा। तो वहां रोज नियम से नया झंडा लगाया जाता है। और महाराज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी वो जीवित हृदय भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में विराजमान है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो, बोलो द्वारिकानाथ की जय हो। महाराज ऐसी लीलाएं हैं आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में। आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 56 भोग लगता है भगवान को। 56 भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। और एक कहावत है, जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ। महाराज जगन्नाथ जी के चावल, उनके भंडारे का प्रसाद अगर आप अपने घर में लेकर के आओ और एक चावल का दाना किसी भंडारे में डाल दो तो भंडार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। महाराज जगन्नाथ जी की बड़ी महिमा है। वहां पर जो भंडारा बनता है, जो भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को, जगन्नाथ भगवान के भंडारे का प्रसाद की बड़ी विचित्रता है। जब तक लोग पाते रहेंगे तब तक उन बर्तनों में से परसा जाता रहेगा। वो बर्तन कभी खाली नहीं होते।
और जब लोग पाने वाले समाप्त हो जाते हैं, अब कोई नहीं बचा पाने वाला, और जब उन बर्तनों को खोल करके देखते हैं तो बर्तन खाली होते हैं। हाँ, ये आज भी चमत्कार है जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कि जब तक लोग पाते रहेंगे तब तक उन बर्तनों में से प्रसाद निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। परसते जाओ, खिलाते जाओ, कितने लोग आ जाएं, हजारों लाखों लोग प्रसाद पाएं, और जब भंडारा समाप्त हुआ और बर्तन उठाए जाते हैं धोने के लिए तो बर्तन खाली हो जाते हैं। आज भी चमत्कार है। इसीलिए कहते हैं कि जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, शायद आपने सुना होगा। जगन्नाथ भगवान की बात आई है तो हम आपको बता देते हैं। जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है, और वो भी 56 भोग से पहले लगता है। जगन्नाथ भगवान पहले खिचड़ी पाते हैं, उसके बाद 56 भोग पाते हैं। ऐसी क्या मैं महिमा